चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले टाइम में? वो अमेंडमेंट्स पीटीआई ने चैलेंज की। हम आपको गाहे बगाहे देखते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो कि बहुत अरसे से ड्यू है इस मुल्क में, वो शुरू हो जाए। प्लेइंग फील्ड के लिए आप कहते हैं कि मियां साहब भी वापस आ जाएंगे 21 अक्टूबर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला हुआ, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक कमर अफजल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इनसे जानते हैं कि आज का ये फैसला आने वाले पाकिस्तान की सियासत और बिलखसूस पाकिस्तान के सियासतदानों पर कितना अपना असर छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, बताइएगा आप कैसे देखते हैं ये जो आज फैसला हुआ? पहले तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि ये फैसला हुआ क्या है, ताकि आम लोगों को समझ आ जाए। ये फैसला ऐसा है जिसने मेरा ख्याल है कि आज एक नया मोड़ पूरे मुल्क को दे देना है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अभी तक फैसला वैसे अपलोड नहीं हुआ, अच्छा, लेकिन जो भी उसकी शॉर्ट वर्जन आई है उसके मुताबिक अमेंडमेंट आई थी नैब ऑर्डिनेंस में, और उस अमेंडमेंट का मकसद ये था कि जो अमेंडमेंट आई हैं वो नैब का जो असल स्टिंग है या जो नैब की अफादियत थी वो उसको बिल्कुल डाइल्यूट करने के लिए किया गया था। वो अमेंडमेंट्स पीटीआई ने चैलेंज की। सही। क्योंकि पीटीआई ये समझती थी कि इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये मामला तकरीबन 6-8 महीने से पेंडिंग आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। और ये खासा प्रेशर था कि क्या ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसको, क्योंकि लीड कर रहे हैं बेंच को, तो क्या वो इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सही। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं खासी तशवीश भी थी। बल्कि कल रात तक, पिछले 2 दिनों से हमारे फंक्शंस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जी। और ये बात जो थी ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। पहला क्वेश्चन था होगा कि नहीं होगा। अच्छा। तो हमें उम्मीद थी, जो चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट रहा है थ्रू आउट अभी पिछले साल में, हमने ये देखा कि जितने भी फैसले आए हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उसको आप छोड़ दें, लेकिन लीगली वो फैसले ठीक रहे। ठीक है, मतलब चैलेंजेबल भी नहीं हुए, और फिर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली फैसले जो थे वो दुरुस्त फैसले हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन वो इसी तरह ही जिस तरह के हमारे यहाँ रवाज है कि जो कोई फैसले से जिच होता है या जिसको कोई प्रॉब्लम होती है वो उसको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म बिलो दी बेल्ट हो जाती है। ऐसे ही है। ये जो लॉ अमेंडमेंट्स आई थी ये सारी, मैं समझता हूँ कि ये मेलाफाइडी थी और मेलिस इन लॉ थी। यानी कि आप एक कानून बना रहे हैं लेकिन जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अल्टीरियर है, जाती मफाद के लिए। और नजर आ रहा था असेंबली है नहीं है, 100 से बंदा ज्यादा रिजाइन कर चुका है, आप यूनिलेटरल किस्म की लेजिस्लेशन ला रहे हैं और उस लेजिस्लेशन में 90% आपके लोग जो है बेनिफिशरीज हैं। आप बताएं कौन सा जुडिशियल सिस्टम इसको एक्सेप्ट करता है? ये अगर ठीक भी हो तो तब भी जो हालात थे, जिसको आप मेलाफाइडी इन्फेक्ट कहते हैं, कि जो हालात थे उन हालात में ये अगर अमेंडमेंट्स आती तो तब भी ये स्ट्रक डाउन हो सकती। अच्छा मलिक साहब, आपका क्योंकि बहुत वास्ट एक्सपोजर है, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आपने पाकिस्तान में किए भी हैं और देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, हम आपको गाहे बगाहे देखते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। मुझे थोड़ा सा बताइएगा आपका एनालिसिस क्या है कि ये जो डिसीजन हुआ, फिर इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो काजी फैज़ ईसा साहब के सामने जो पिटीशन आई है उनके लिए, उसमें भी उन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा देखते हैं कि ये कुछ इकट्ठा सिलसिला होगा अब आगे चल के? पाकिस्तान की जो आप कह लें सियासत है उस पर ये कैसा असर छोड़ेगी? इसको 2 तरीके से आप देख सकते हैं जी। एक तो ये है कि इसका पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है कि एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो कि बहुत अरसे से ड्यू है इस मुल्क में, वो शुरू हो जाए। ठीक है, अगर वो शुरू हो और एंड तक जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में पटड़ी से उतर जाए तो फिर जो साबका लोगों का हाल हुआ है वो भी इसी का सिस्टम का हाल होगा। लेकिन आई विश कि ये अगर स्टार्ट होना है तो ये कंटिन्यू टिल एंड हो। दूसरा पहलू ये है कि एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाए और एक दूसरे की ब्लेम गेम शुरू हो जाए। अगर ब्लेम गेम शुरू होगी
तो ये जो एक पॉजिटिव स्टेप है ये नेगेटिविटी में तब्दील हो जाएगा। वेरी वेल। और अभी जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा इसमें एस्पेक्ट आएगा वो देखें कि आपका जो पॉलिटिकल आगे फेज आने वाली है शायद वो बहुत चेंज हो जाएगी। को मुतासर करेगी ऑफ कोर्स, इलेक्शन को मुतासर ये इस तरह करेगी जी कि अब आप देखें ना, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लीडरान जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं, वो तो सारे इस वक्त नैब के मुलजिम बन जाएंगे। ये जो डिटेल जजमेंट आएगी तो आप देखिएगा कि ये तो तहलका मच जाएगा। आपकी कहने से मुझे यही समझ आ रहा है कि जिन्होंने अपने केसेस इन तरमीम के जरिए बंद या खत्म करवाए थे वो अब दोबारा से ओपन हो जाएंगे, सारे दोबारा से ओपन हो जाएंगे और वो एहतसाब कोर्ट में उसी स्टेज से फिर चलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जिनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी उनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग होंगी, जिनका मामला फाइनल आर्गुमेंट्स में थे, जिनकी रिकवरी थी, सब कुछ एग्जैक्ट उसी स्टेज पे ये चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, सीएम की गवर्नमेंट ने क्योंकि ये लेजिस्लेशंस की थी और उनका कहना ये था, हमने पहले भी आपसे डिस्कस जिस तरह किया कि हम ये जो तरमीम कर रहे हैं ये आने वाले टाइम के लिए हैं, आने वाले जो लोग, आने वाले जो पॉलिटिशियंस या और भी कारोबारी शख्सियात हैं वो इनमें नहीं फंसेंगे ना, इन चीज़ों में जिनमें हम फंसे रहे हैं, क्योंकि ये इदारा जिस तरफ से बनाया गया था और जिस मकसद के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता है कि ये बना था नैब का इदारा, तो वो तो कह रहे थे हमने इसको ख़त्म करने के लिए ये किया है, जो तरामीम हमने की हैं। तो दूसरी सियासी जमातें आप क्या समझते हैं, उन्होंने उसको ऑन क्यों नहीं किया? जैसे पीटीआई को इसको ऑन कर लेना चाहिए था, उन्होंने इसको फिर क्यों नहीं? ये नैब के ऑर्डिनेंस जो था ना, ये जिनेवा कन्वेंशन में ये तय हुआ था कि तमाम ममालिक ऐसा कानून बनाएंगे जो अनटचेबल्स, जिनको हम अशरफिया कहते हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे। ये कानून बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया था। जब ये कानून बना और उसके बाद इसमें चेंजेस लाते लाते अशरफिया खुद ही बैठ के तो खुद ही इसको खत्म करने के पीछे पड़ गई। तो जब खुद ही उसको खत्म करना शुरू कर दिया तो एंड रिजल्ट यही होना था। और ये जो रिजल्ट अब आया है ये एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो 2001 में 1999 से ये शुरू हुआ, ये इंटरनेशनल एक फिनोमेना के तहत हुआ था। ठीक है। तो अब वो पूरा अगर शुरू होता है और ये पूरा अगर जाएगा तो इसका अगर लॉजिकल एंड आता है तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल फेज फिर क्लियर होगी। मतलब इंटरेस्टिंगली आपने ये बात जो बताई, आम पाकिस्तानी को खसूसन ये नहीं पता होगा कि ये किन कन्वेंशंस के तहत। हाँ, ये कोई लोकल हमारा लॉ नहीं था, ये तो बाकायदा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ये तय हुआ था कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हो। पूरी दुनिया इससे तंग थी कि हर मुल्क का जो अशरफिया था, जो पॉलिटिकल फोर्स कंट्रोल करके बैठी थी, साथ वो करप्शन कर रही थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। हमारे यहाँ जब अकाउंटेबिलिटी हुई, सारा कुछ हुआ, तो ये अमेंडमेंट लेके आ गए। सही सही। सर आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा आपसे सियासी सवाल आपकी इजाजत से, चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले टाइम में? देखें, हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जब सिस्टम चलता है तो वो सिस्टम जो है एक प्रोसेस और एक टाइम फ्रेम में चलता है। इसकी आप मिसाल ले लें डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के केसों में आप देखें कितनी मुमासलत है। ऐसे ही है, वो भी दर बदर दौड़ रहा है, लेकिन वहां का सिस्टम जो है वो इतना विंडिक्टिव नहीं है, वो गिरफ्तारी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सजा देनी होती है फिजिकल, और हमारे यहाँ सजा जो है वो पूरी कभी हुई नहीं, लिहाजा ये जो गिरफ्तारी है यही सजा है। यही सजा है, बिल्कुल। आज देखें जो बाइडेन के बेटे के बारे में भी केस शुरू हो गया, तो वहां जो केस शुरू होना है वो हरगिज़ सजा नहीं है। हमारे यहाँ केस शुरू होना जो है सजा है। सजा है, बिल्कुल। तो इमरान खान साहब को ये जो कुछ भी हो रहा है, इनका ये समझे इनको रिगर्स ऑफ द ट्रायल जो है वो ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट सीम्स कि अगर ये आगे चलता है तो प्लेइंग फील्ड जो है वो बराबर मिलेगी। अब प्लेइंग फील्ड बराबर मिलेगी। ठीक है, तो प्लेइंग फील्ड के लिए आप कहते हैं कि मियां साहब भी वापस आ जाएंगे 21 अक्टूबर को? अब तो मुश्किल ही लगता है। अब तो मियां साहब को तो वैसे मशवरा यही है कि न्यूट्रल से किसी प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के बात करें और ये देखें कि आना है कि नहीं आना। सही। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें मेरा तो इंडिविजुअल ये ख्याल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न इन these circumstances. चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड टाइम। जी व्यूवर्स, आपने देखा मलिक कमर अफजल साहब के व्यूज़ भी आपने जान लिए और आने वाले हालात जिस तरह से होंगे, क्योंकि कानूनी हवाले से बहुत ग्रिप रखते हैं इस्लामाबाद की खसूसन सिस्टम में। तो इसके साथ ही अपने होस्ट आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।